Good morning, beta. Our chapter 22 has done. Now we are going to start your next chapter, chapter number 12. Name of chapter is Profit and Loss. And this one chapter have only one exercise. So, before starting the exercise, I want to tell you what is the meaning of profit and what is a loss. Profit and loss. जब ओके देखो, जब हम कोई चीज़ लेकर आते हैं बाज़ार से, ठीक है, कुछ भी मैंने बाई किया, सपोज़ मैंने एक पेन लिया 10 रुपीज़ का, इट मीन्स 10 रुपीज़ उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। और अगर मैं नेक्स्ट उसको आगे किसी को बेच दूँ और किसी को दे दूँ और मैं 15 रुपीज़ में दे दूँ, ठीक है, इट मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस क्या बना दी मैंने, 15 रुपीज़। तो जब मैंने ख़रीदा तो उसको 10 का और बेचा कितने का, 15 का, तो यहाँ पे उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। मुझे 5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। उसे कहते हैं हम प्रॉफिट। और कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट, एसपी से सीपी को माइनस करके, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते, ठीक है। और लॉस क्या होता है, मैंने कोई चीज़ 10 रुपीज़ की खरीदी, बट मैंने नेक्स्ट जब किसी को सेल की, जब किसी को बेचा तो उसको 5 रुपये पर बेच दिया, ठीक है। खरीदा तो मैंने 10 रुपये का, लेकिन बेचा कितने का, 5 रुपये का। इट मीन्स यहाँ पे उसको क्या हुआ, 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी करके, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया और जितना आया डेट इज योर लॉस। गॉट इट। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू। सपोज मैंने एक पेन सेट जो है वो बाय किया, एटलीस्ट 50 रुपीज़ का बाय किया मैंने। तो मैंने नेक्स्ट 50 रुपीज़ का ख़रीदा, जितने वक्त का ख़रीदा वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे मैंने उसको 60 रुपीज़ में किसी और को दे दिया, इट मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 60। अब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो जितना आंसर आएगा जो बचेगा, इट मीन्स वो उसका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, इट मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे, प्रॉफिट। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटी है तो क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। ये फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट एंड दिस इज़ फॉर फाइंडिंग द लॉस। जब हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिए होंगे तो वो बोलेंगे प्रॉफिट निकालो, तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। और अगर वो कहेंगे लॉस निकालो तो लॉस इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। अगर जब हमें प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन, तो एसपी कैसे निकाल, इसको निगलेक्ट कर दो। अगर मुझे इसमें से एसपी निकालनी है, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो एसपी किसके इक्वल हो जाएगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। सिमिलरली हियर, ये मुझे एसपी चाहिए तो एसपी मैंने इधर ले दी, इसको मैंने इधर ले आए और कॉस्ट लॉस को उस साइड लेकर गई, तो मेरे पास ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस का चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो सेलिंग प्रॉफिट इधर आके माइनस हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस एज इट इज रहेगी, ये सेलिंग प्राइस में उस साइड लेकर गई, तो क्या बन गया, लॉस में ये माइनस कर जगह प्लस बन गया। तो ये मेरा फार्मूला किसके इक्वल बन गया, कॉस्ट प्राइस की। इट मीन ये फार्मूले आप, अगर आपको प्रॉफिट का पता है तो आप एसपी और सीपी का फार्मूला प्रॉफिट से ही बना सकते हैं। कैसे, ये देखो, इतना फार्मूला पता है तो एसपी निकालनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे एसपी अकेली रह जाएगी, तो वो फार्मूला क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस का, ठीक। ये उधर चला गया, प्रॉफिट प्लस सीपी हो गया, तो ये एसपी अकेला रह गया, तो ये फार्मूला एसपी का हो गया। सिमिलरली ये मैंने फार्मूले आपको बना के बता दिए। ये फार्मूले हम यूज़ करके आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। नाउ क्लियर, प्रॉफिट फार्मूला एस पी माइनस सी पी, लॉस सी पी माइनस एस पी, एंड अनदर
if you want, if it is clear, then you can make, otherwise you have to learn these formulas. And one more formula is here, profit percent, profit upon CP into 100. Similarly, loss percent formula, loss upon CP into 100. When they are saying find the profit percent, then we have to know the value of profit over CP. अगर ये दोनों वैल्यूज पता है तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, अगर लॉस और CP गिवन दिया होगा तो लॉस परसेंट निकल आएगा। क्लियर है? ये फार्मूले आपको आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं और रिवाइज भी करने हैं, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट योर एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ examples and exercise sums all are same. So first here is given CP is equal to rupees 1200 and SP is equal to rupees 1350. Find a profit or loss. Now look at here, CP 1200, SP 1350. It means यहाँ पे क्या है, SP ग्रेटर देन फ्रॉम CP, तो क्या फार्मूला लगेगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो तो क्या हो रहा होता है, उसको प्रॉफिट हो रहा होता है, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। SP कितनी है, 1350 माइनस 1200, तो क्या आंसर आ जाएगा, 150 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट क्या आ गया, 150 रुपीज़। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सम नंबर 2, CP इज इक्वल टू रुपीज़ 980, SP इज इक्वल टू रुपीज़ 940। अब देखो SP बड़ी, CP कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इट मीन सेलिंग प्राइस क्या है, छोटी है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको क्या हुआ होगा, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ी आ जाए तो उसको ऑब्वियस पता है, चल जाता है कि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और जब हमारे पास सेलिंग प्राइस कम हो तो उसको क्या हो रहा है वहाँ पे, लॉस। और लॉस का फॉर्मूला किसके इक्वल है, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस कितनी है 980 माइनस सेलिंग प्राइस 940। आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे पास आंसर क्या रह गया, 40 रुपीज़। इट मीन्स लॉस वैल्यू हियर वी हैव अ ₹40। फर्स्ट four part I am going to solve. Second, fill up, that is your homework, you have to do on your book. Third is also your homework, got it, and fourth is also up to fifth your homework. Third I will solve, then similarly is fourth, similarly is fifth. So third only first part I will solve, and next third 3 parts, fourth and fifth all your homework. Now look at here, third and fourth sum. इन थर्ड सम CP वैल्यू गिवन है 720, SP की नहीं गिवन, देन प्रॉफिट गिवन है। वो कहते हैं जब, अब मैंने ये आपको यहाँ पे बताया था, जब प्रॉफिट और CP गिवन होगा तो SP कैसे निकलेगा, प्रॉफिट प्लस CP, और अगर लॉस और SP गिवन है तो CP का फार्मूला किसके इक्वल होता है, जब लॉस की वैल्यू आ रही हो, लॉस हो तो तब CP किसके इक्वल है, लॉस प्लस SP। जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो तब SP किसके इक्वल है, प्रॉफिट प्लस CP। ठीक है, अब ये मैंने वैल्यूज पुट की, 720 प्लस 55.50, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 75.50 रुपीज़। सिमिलरली है, लॉस की वैल्यू 32 प्लस SP कितनी है 1254, तो आंसर आ गया ₹1286। क्लियर बेटा, ये पॉइंट है, माइनस का साइन नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ, गॉट इट। नेक्स्ट सेकेंड ऑन बुक। नेक्स्ट इज अ थर्ड, फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज ऑल्सो। अब देखो इस सम में हमने पहले प्रॉफिट निकालना है, देन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट, देन प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो रहा होगा लॉस, देन लॉस परसेंट। अब CP की वैल्यू फर्स्ट सम में
4560 दी है और एस पी की वैल्यू ₹5000 दी है. इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो गया होगा प्रॉफिट. और प्रॉफिट का फार्मूला क्या आता है, एस पी माइनस सी पी. एस पी कितना है 5000 माइनस. Now look at here. After subtraction 5000 minus 4560, we have a profit value is here 440. Next, they have told it here. Find the profit percent also. Profit percent फार्मूला किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली, कितनी है 440, और सी पी की ऑलरेडी गिवन है हमें. मैंने फिल किया यहाँ पे वैल्यूज़ और मेरे पास ये क्या बन गया, ये मैंने ज़ीरो, इसको ज़ीरो के साथ कट कर दी. अब जब साइन बीच में मल्टीप्लाई का होता है तो इट मीन्स न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 44 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास आ गया 4400 ओवर 456. जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो एटलीस्ट लाइक इज दिस सम आंसर विल कम 9.6. आपकी बुक पे 9.65 दिया है तो उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा होगा वो 9.65 को. ठीक है, अगर आपका आंसर आफ्टर डिवीज़न 9.6 आ जाता है देन दैट इज़ फाइन. ठीक है, आफ्टर पॉइंट अगर आपका फर्स्ट जो न्यूमेरिक है वो सिमिलर आ रहा है, इट मीन्स आपका आंसर सही है. वहाँ आपने वहीं छोड़ देना है आंसर को, नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट सम्स में ऑलमोस्ट उन्होंने क्या राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो आपने आफ्टर पॉइंट फर्स्ट जो नंबर है वही देखना है. अगर वहाँ तक ठीक आ रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो सही है. गॉट इट. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखो सीपी और वो आप देखते जाओगे, आपको पता चल जाएगा. प्रॉफिट लॉस मैंने निकालना भी आपको बता दिया है. अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो रहा है, वहाँ पे आपने लॉस फार्मूला लगाना है, देन लॉस परसेंट लगाना है. हाँ, लुक एट हियर, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या है, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सी पी इंटू 100. सिमिलरली like is this, but like is this, firstly you have to find the profit. if profit is going on, अगर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है तो फर्स्टली प्रॉफिट निकालोगे, देन प्रॉफिट परसेंट. अगर एस पी कम आ जाए इट मीन्स वहाँ पे लॉस हो रहा होगा, तो पहले लॉस निकालेंगे देन लॉस परसेंट वैल्यूज फिल करेंगे. गॉट इट बेटा. नाउ अप टू 5th योर होमवर्क you have to solve on your book, on your notebook. Second sum, no need to do on your notebook, it's only on book. So thanks and have a wonderful day.